प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के मध्य एक महत्वपूर्ण थ्योरम लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 6 थ्योरम आपके मध्य भेजी जा चुकी है। यह त्रिभुज की 7वीं थ्योरम है। स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। 7वीं थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय है, जिसके बारे में आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। विभिन्न प्रकार के सवालों में इसका प्रयोग भी किए होंगे। आइए आज हम उसका प्रूफ देने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट आप सबसे पहले देखें। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, प्रमेय का कथन है। कथन के अनुसार हमें दिया गया है कि एक कोई त्रिभुज है जो कैसा है, समकोण, उसका एक कोण 90 अंश का है। इसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, यही दिया है। अर्थात कोण B बराबर 90 अंश। समझ पाए? हमें सिद्ध करना है कि इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण इसका AC, आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वही कर्ण होती है। AC शेष 2 भुजाओं AB और BC के वर्ग के योगफल के बराबर है। सिद्ध करना है। नंबर 2, सिद्ध करना है जिसे इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। टू प्रूव समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अर्थात AC का स्क्वायर, कर्ण भुजा, यह बराबर शेष 2 भुजा AB और BC के वर्गों के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही सिद्ध करना है। आइए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी रचना, इसमें कुछ रचना कर लें। रचना, कॉन्स्ट्रक्शंस। रचना में समकोण त्रिभुज ABC के समकोण वाले शीर्ष B से उसके कर्ण पर लंब खींच रहे हैं। B से कर्ण पर एक लंब खींच रहे हैं जिसका नामकरण कर दे रहे हैं B नाम दे रहे हैं। अर्थात ये कोण कितने कितने अंश के होंगे, 90 अंश के लंब डाले गए हैं। रचना में क्या किए, समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष B से कर्ण AC पर कर्ण भुजा AC पर BD लंब खींचा। तत्पश्चात प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, जिससे आप उपपत्ति कहते हैं।
यहां पे देखते हैं, आइए बेटा प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में दो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा वाला और दूसरा इन दो छोटे समकोण त्रिभुजों में से कोई एक। तो एक बड़ा वाला ले लेते हैं और एक नीचे वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ADB में कोण ABC यह बराबर कोण ADB, कोण ADB बराबर 90 अंश के, दोनों 90 अंश के हैं, समकोण हैं। तथा यहां देखिए बेटा कोण A यह समकोण त्रिभुज ABC का एक कोण है और कोण A समकोण त्रिभुज ADB का भी एक कोण है, यानी यह कोण A दोनों में उभय निष्ठ है। तथा कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन है। इसलिए जब एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, कौन समरूपता यूज किए हैं? एंगल सब थ्योरम उपप्रमेय से, कोण उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। और आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए AB बटा AB की संगत भुजा AD, AB बटा AD, आप यहां से देखते रहेंगे AB पहला दूसरा अक्षर है और AD भी पहला दूसरा, तो संगत भुजा यहां से भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरा आपका AC कौन सा है? पहला और तीसरा अक्षर, और इस त्रिभुज का पहला और तीसरा अक्षर देखें तो वह आपको AB मिलेगा, AC बटा AB, अर्थात AC की संगत भुजा AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा, तो आपको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का गुणा AC में करेंगे AD गुणा AC। इसे सपोज कर लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार एक बार पुनः समकोण त्रिभुज ABC और इस बार ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BDC, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज BDC में, दोनों त्रिभुजों में कोण B, ये समकोण है त्रिभुज ABC का, और BDC का कोण D समकोण है, अर्थात दोनों बराबर होंगे। कोण ABC यह बराबर कोण BDC बराबर 90 अंश, तथा यहां देखें कोण C यह त्रिभुज ABC का एक कोण है, और कोण C त्रिभुज CDB
यानी BDC का भी एक कोण है, यानी दोनों में उभय निष्ठ है, तथा कोण C बराबर कोण C उभय निष्ठ है दोनों में। इसलिए कोण उपप्रमेय से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDC से। समरूपता पे यहाँ यूज कर देंगे AA सब थ्योरम से, एंगल सब थ्योरम लग गया यहाँ पे। कोण उपप्रमेय, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के यदि समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। इसलिए BC बटा BC की संगत भुजा दूसरा तीसरा अक्षर DC, यह बराबर होगा AC, यह आपका पहला और तीसरा अक्षर है, यहाँ पे पहला तीसरा अक्षर BC। फिर ये गुणा करेंगे, BC का गुणा BC में करेंगे तो BC के घाते 2, यह बराबर DC का गुणा AC में करेंगे तो AC गुणा DC होगा। इसे सपोज कर लें इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आपका यहाँ पे है, समीकरण 2 वहाँ पे है। दोनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। और कहीं ना कहीं हमसे यही कह रहा है कि आप सिद्ध करिए कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ही तीसरी भुजा के यानी कर्ण के वर्ग के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट AB स्क्वायर, बाया पक्ष इसका AB स्क्वायर है, बाएं पक्ष में बाया पक्ष जोड़ेंगे BC स्क्वायर बराबर AD गुणा AC, AD गुणा AC धन AC गुणे DC। दिस implies that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में देखें AC कॉमन है, AC को बाहर रख लेंगे, AC निकल गया यहाँ से तो यहाँ बचा AD प्लस यहाँ से AC निकला तो यहाँ बचा DC। आइए फिगर की तरफ बढ़ते हैं कि AD और DC का योग क्या होगा। यदि AD और DC को जोड़ दिया जाए तो यह AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AD धन DC के जगह पे एक बार और AC लिख देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुणे AC। यहाँ पे लिख देना चूंकि AD धन DC बराबर AC, दिस implies that AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का AC में गुणा करेंगे AC स्क्वायर, या इसको पहले लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी यदि किसी भी स्टेप में कहीं कोई परेशानी हो तो आप ग्रुप में कमेंट करके अवश्य पूछेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।